ओके तो स्वागत है आपको GTA 5 ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के 700 डेज में। तो अब तक आपने देखा किम येल और कुछ स्पेशल हैकर्स के टीम मिल के जिन्होंने लॉस एंजल्स में इस वायरस को फैलाया था उनकी खोज तो कर ही रहे थे, साथ में जहां माइकल, ट्रेवर और जनरल साहब गायब हो चुके थे उस जगह को भी अच्छे से नजर रख रहे थे। फिर कर्नल को हेडक्वार्टर से एक मैसेज आता है उन लोगों के तहत उनको जनरल साहब और एक बंदा मिला है जो बेहोशी की हालत में थे। ये बात सुनते के साथ ही कर्नल फ्रैंकलिन को लेके उस जगह पे जाते हैं जहाँ इस वायरस का एंटीडोट बनाने की कोशिश किया जा रहा था। कुछ घंटों के बाद किम का एक मैसेज आता है तो फ्रैंकलिन को वापस बेस पे लौटना पड़ा। बेस पे आके पता चला कि व्हाइट हाउस में एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिस खतरनाक गैस को वो लोग इंपोर्ट कर रहे थे वहाँ उसका डीलिंग होने वाला है। इसके बाद फेक आइडेंटिटी के साथ फ्रैंकलिन और एमा को वहाँ भेजा जाता है, पर वहाँ जाने के बाद उनको पता चलता है कि पूरा पार्टी एक ट्रैप था उनको जाल में फंसाने के लिए। वहाँ लामार भी मौजूद था। लामार ने बताया कैसे उसने माइकल, ट्रेवर और जनरल साहब को मार डाला। ये बात सुनते ही फ्रैंकलिन गुस्से में आ जाता है। वो लामार समेत वहाँ मौजूद सभी गार्ड्स को मारने लगता है, पर अनफॉर्चुनेटली लामार एमा को पकड़ लेता है और फिर एमा और फ्रैंकलिन को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। उनको तो वो मार ही देता, पर सही टाइम पे वहाँ माइकल और ट्रेवर आ जाता है। सिचुएशन को हैंडल तो वो लोग कर लेते हैं, पर वो लामार को पकड़ नहीं पाते। अब आगे 3 घंटे बाद 3 घंटे बीत चुके थे। एमा और फ्रैंकलिन को बेस पे लाया गया, पर उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। फ्रैंकलिन का बायां पैर पूरी तरीके से टूट चुका था, सर पर भी बहुत गहरी चोट आई थी और एमा की तो उससे भी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी। डॉक्टर्स ने बोल भी दिया है जब तक 48 घंटे नहीं बीत जाते तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। दोनों का ट्रीटमेंट किया जा रहा था। अब 48 घंटे जब तक नहीं बीतते, उनको होश जब तक नहीं आते तब तक कुछ भी कह नहीं सकते, और अगर होश नहीं आया तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। या तो वो कोमा में जा सकते हैं या फिर उनकी जिंदगी। माइकल, ट्रेवर, कर्नल, किम और वहाँ मौजूद सभी लोग बस ऊपर वाले से यही प्रे कर रहे थे ताकि फ्रैंकलिन और एमा को कुछ भी ना हो, वो लोग बस ठीक हो जाए। माहौल बहुत शांत था कि तभी एक चीज ने उस शांत माहौल को भंग कर दिया। कंप्यूटर पे एक अननोन पर्सन का एक मैसेज आता है। जनरल साहब भागते हुए जाते हैं वहाँ पे। माइकल ने पूछा ये क्या मैसेज है, तो किम बताता है पता नहीं कुछ कोड वर्ड शो कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है ये किस चीज को लेके है। किम के विंडोज पे एक अननोन पर्सन का एक मैसेज आता है। अब बेसिकली वो मैसेज उसे नहीं आया था, उस टैरेंटिनो नाम के साइट पे पोस्ट हुआ था कुछ दिन पहले। जैसे कि आपको पता होगा किम उस टैरेंटिनो साइट को हैक करके कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। अब शायद हो सकता है वो लोग कुछ नया मिशन को प्लान कर रहे हैं और वो लोग शायद एक दूसरे से बातचीत करने के लिए उस कोड वर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो लोग उस गैस को कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं या शिफ्ट कर चुके हैं। उस कोड वर्ड का मतलब कुछ भी हो सकता है, पर उसे समझना या डिकोड करना वहाँ मौजूद किसी भी हैकर से संभव नहीं हो पा रहा था। ये बात सुनते ही टीम अल्फा के लीड कमांडर उस बंदे को लेके आए जिसे लेस्टर के घर से पकड़ के लाया गया था। पहले तो उसे प्यार से पूछा गया कि वो कोड वर्ड का मतलब क्या है, पर उसने बोला नहीं पता। दोबारा पूछा गया, फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। अंत में 3rd डिग्री दिया गया, पर फिर भी उसने ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस एक चीज बोल के बेहोश हो जाता है। और उसने जो बोल के बेहोश हुआ था वो बात सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाते हैं। क्या कहा उसने जानेंगे थोड़ी देर में। माइकल कुछ सोच रहा था कि तभी उसने अचानक से बोला हम कहीं ना कहीं पे गलती जरूर कर रहे हैं। पहले हम वायरस को रोकने के लिए डॉक्टर्स की तलाश कर रहे थे जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। उसके बाद अचानक से लेस्टर को गायब किया जाता है। फिर आता है लामार और उसने माइकल की फैमिली को किडनैप करता है, वो भी ऐसे कि किसी को पता भी नहीं चला। उसके बाद वो माइकल, ट्रेवर और जनरल साहब के ऊपर हमला करके मारने की कोशिश करता है, पर जान नहीं लेता। फिर वो पार्टी में फ्रैंकलिन के ऊपर भी हमला करता है, पर उसे भी पूरी तरीके से मारा नहीं। अगर वो चाहता तो फ्रैंकलिन के ऊपर गोली चला सकता था, पर वो वहाँ से भाग निकलता है। फिर पता चला ये वायरस को कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया, और साथ में इस खतरनाक गैस को यहाँ पे इम्पोर्ट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है वो तो पता नहीं चला, पर उस खतरनाक गैस को यहाँ पे इम्पोर्ट किया जा रहा है ये पूरी वाकया लेस्टर को पहले से ही पता था, पर उसने भी किसी को बताया नहीं। माइकल की ये सब बातें वहाँ मौजूद सभी लोग सुन तो रहे थे, पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी ट्रेवर कहता है क्या माइकल लेस्टर की ओर इशारा कर रहा, मतलब ये सब कांड जो है वो क्या लेस्टर ने रचा है। तब माइकल थोड़ी देर के लिए खामोश रहता है और उसके बाद बोलता है ऐसा भी हो सकता है कि लेस्टर ने कुछ किया भी नहीं हो, शायद वो लोग लेस्टर को फंसाना चाह रहे होंगे ताकि हम उनको नहीं लेस्टर के ऊपर शक करें और हम उनकी वजह लेस्टर जिसने कुछ करा भी नहीं है उसे गलत साबित करें, जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। वो लोग जैसा चाह रहे थे वही तो हम करते आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये लोग वायरस को रोक कैसे सकते हैं, एंटीडोट बनाया कैसे जाए उस पे काम माइकल की फैमिली
फैमिली को ढूंढना, लामार को पकड़ना और उस खतरनाक गैस को लॉस सैंटोस में डीलिंग होने से रोकना, ये सभी तो करते आ रहे हैं। ये सब बातें जैसे आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, वैसे ही वहाँ मौजूद किसी को भी माइकल की वो सब बातें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माइकल कहना क्या चाह रहा है। तो चलो सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। तो बात ऐसी है कि जिन्होंने लॉस सैंटोस में वायरस को फैलाया है वो पकड़े ना जाए, इसीलिए अब जो होता आ रहा था वो बस एक प्लान है, और उसी प्लान को कामयाब करने के लिए लामार को उसके पीछे लगाया गया है। मतलब कि लामार बस एक प्यादा है इस प्लान का। अब यहाँ पे किम कहता है, तो अब क्या माइकल की फैमिली और लेस्टर को उन्होंने किडनैप नहीं किया है? तो माइकल कहता है हाँ भी और नहीं भी। अब यहाँ पे माइकल क्या कह रहा था, कैसे मतलब बात कर रहा था, वहाँ मौजूद किसी को भी समझ तो कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी बातों पे कहीं ना कहीं पे उन सभी को यकीन होने लगता, क्योंकि कंप्यूटर पे जो मैसेज पॉपअप हुआ वो और माइकल की बातें दोनों ही कहीं ना कहीं पे एक ही और इशारा कर रहा था। इसके बाद सभी लोग मिलकर एक तगड़ा प्लान बनाते हैं और फिर एक फैसला होता है। उस फैसले के आधार पे एक सीक्रेट मिशन किया जाएगा जो था माइकल और ट्रेवर का डुप्लीकेट इंसान बनाया जाएगा। अब ऐसा क्यों बताऊंगा पर थोड़ी देर बाद। 3 घंटे बाद माइकल, ट्रेवर और जनरल साहब रात के अंधेरे में एक जगह की ओर निकल पड़ते हैं। इस मिशन के बारे में बस माइकल, ट्रेवर, जनरल साहब और जनरल साहब के असिस्टेंट को ही पता था और किसी को भी नहीं बताया गया, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। दो घंटों का सफर करके वो लोग उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। अब बेसिकली वो लोग ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे जहां पे बस वो लोग खुफिया तरीके से मतलब इस मिशन को कंप्लीट करा जाए। मतलब जो सर्जरी वो लोग करवाने के लिए यहाँ पे आए थे वो बहुत ही आराम से वो लोग वो कर सके ताकि किसी को कानो कान खबर भी ना हो। गाइस एक सेकंड, मैं ना थोड़ा सा घूम के आता हूँ, तो घुमा फिर आता हूँ, उसके बाद देखता हूँ यहाँ पे ऊपर चढ़ सकता हूँ या नहीं। ऊपर वैसे तो ऊपर चढ़ सकता हूँ, लेकिन ये लोग ना बहुत ज्यादा वो चीज है और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे जो गोलीबारी करूँ, क्योंकि ये जो सीक्रेट मिशन है ना ये एकदम सीक्रेटली हमें करना होगा चाहे जो भी हो। ऑलराइट यहीं पे कोई स्टेकेस होगा। हाँ होगा। चल आजा। अरे वो लोग आ जाएंगे, आजा ट्रैवल आजा। ओके वो लोग आ रहे हैं गाइस। ओके गाइस वो लोग आ रहे हैं ना गाइस, ये देखो कर्नल और ट्रेवर भी आ चुके हैं। चलो आजा। अरे नीचे आजा। हाँ चलो। ओके तो गाइस यहाँ पे मेरे को कुछ आग जलता हुआ देखने को। ओके गाइस ये यहीं पे है। एक सेकंड, जैसे कि ये देखो यहाँ पर है। तो ये मिशन जैसे कि आपको पता होगा कि ये मिशन जो है बहुत ही सीक्रेटली ये करा जाएगा यहाँ पर। बट नज़ारा देखो काफी ज्यादा औसम नहीं है? ये देखो यहाँ पर ज़ॉम्बीज घूमते हुए देखने को मिल रहा है। भाई क्या नज़ारा है यार। एक टाइम के लिए मेरे को ऐसा लग रहा है भाई ऑल ऑफ अस आर डेड। वहां भी ऐसा सेम है। ये देखो नीचे ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं और हम लोग जो ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो है एक स्कूल में ट्रैप हो चुके हैं, मतलब बंद हो चुके हैं और हमें जो है सर्वाइव करना होगा। भाई ऐसा सीन हो रहा है भाई। आई लव ऑल ऑफ अस आर डेड यार। कब आएगा भाई वो मुझे तो नहीं पता, बट चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे वो काम कर लिया जाए। भाई सच कहूँ तो एक टाइम के लिए मुझे भी ऐसा ही लगा था वहाँ पे कि भाई मैं जो है ऑल ऑफ अस आर डेड जो है वो मैं खेल रहा हूँ। भाई सच कहूँ तो एक बिल्डिंग के ऊपर माइकल, ट्रेवर और जनरल साहब और 2 डॉक्टर्स, 2 सिपाही वहाँ पे मौजूद थे। बट बिल्डिंग के नीचे जो ज़ॉम्बीज देख के भाई एक नंबर वाले फीलिंग आ गया था भाई। जो ऑल ऑफ अस आर डेड, ऐसा लग रहा था कि बिल्डिंग के पे जो हम लोग सर्वाइव कर रहे थे और नीचे ज़ॉम्बीज का होड़ लगा हुआ है। भाई सच कह रहा हूँ भाई बहुत मजा आ गया था वहां पे। मरीज को भी लेके आ चुके हैं। वैसे ये कमांडर्स है, 2 कमांडर्स है, तो इनको जो है माइकल और ट्रेवर का जो फेस है ना और पूरा का पूरा बॉडी जो है ना वो पूरा दिया जाएगा, मतलब सर्जरी किया जाएगा यहाँ पे। तो आप डॉक्टर्स को देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे एक कैंप फायर भी लगा रखा है। ओके तो गाइस यहाँ पे जो है कर्नल बात करे कि सर्जरी होने से पहले माइकल और ट्रेवर का जो है ना
मतलब ट्रीटमेंट किया जाएगा। आपको याद होगा कि कुछ एपिसोड पहले माइकल, ट्रेवर और जनरल साहब, ये तीनों जो है उस माइनशाफ्ट के अंदर गए थे और वहां पे लामार ने एक खतरनाक गैस को छिड़का दिया था इनके, मतलब उस टनल में। और उस गैस में जो है जनरल साहब का क्या हाल है, पिछले एपिसोड में आपको तो पता चल चुका है जनरल साहब का क्या हालत हो गया है। तो इसीलिए अभी माइकल और ट्रेवर का उतना तो वो चीज नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा सिम्टम इनके ऊपर भी देखा गया है। ये कर्नल ने नोटिस किया। ये पूरा वाक्य इनके सर्जरी होगा, ट्रेवर का सर्जरी होगा, माइकल का सर्जरी होगा, ठीक है। ये सब चीजें बस 4 लोगों को ही पता है, कर्नल, माइकल, ट्रेवर और कर्नल का असिस्टेंट, इन चारों को पता है और किसी को पता नहीं। हाँ, ये बात अलग है, इन दोनों सिपाही, ये जो डॉक्टर्स 2 है और यहाँ पे जो 2 पेशेंट है, इनको तो अभी बेहोश किया गया है। करना पड़ता है भाई, सर्जरी होने के पहले ना कोई ट्रीटमेंट वगैरह भी करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए इनको जो है बेहोश करा जा चुका है। तो यहाँ पे जो है डॉक्टर्स लोग बता रहे कि हमें जो है 12 से 48 घंटे का भी समय लग सकता है, 8 घंटे का भी समय लग सकता है। डिपेंड करता है कि हमारी तबीयत कैसे मतलब रिएक्ट करता है, कैसे साथ देता है, ठीक है। तो इसके बाद ही हमारा जो है ये मतलब इन दोनों का सर्जरी कंप्लीट होगा। तो कंप्लीट होने में जो है लगभग 12 से 48 घंटे यानी 1 से 2 दिन का भी समय लग सकता है। तो इसीलिए भाई समय तो लगेगा, बट पता नहीं अभी कर्नल कुछ बात कर रहे हैं। वैसे एक चीज मैंने नोटिस करा यहाँ पे, अब देखो पानी की व्यवस्था है यहाँ पे और मेडिसिन वगैरह सब कुछ यहाँ पे लेके रखे है, कोई टेंशन वाली बात वैसे है नहीं। लाइटें का भी वो चीज़ कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है वैसे। चलो अभी ये लोग बात कर ले, उसके बाद हम लोग जो है मैं और ट्रेवर का भी चेकअप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो सर्जरी का भी ट्रीटमेंट वगैरह जो है जो भी होगा वो कर्नल संभाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ऑल राइट, तो गाइस हमारा चेकअप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मेरा और ट्रेवर का कोई भी वो चीज़ नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत दवाई जो है वो दिया है और दवाई खाएंगे और जो सिरप टाइप का कुछ दिया है तो वो हम लोग पियेंगे तो ठीक हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। हमारे पास उतना भी ज़्यादा कोई सिम्टम वगैरह नहीं है। वो दोनों बात करें कि अभी थोड़ी देर के बाद मतलब 10 से 15 मिनट के बाद इन दोनों का सर्जरी हो जाएगा, मतलब कंप्लीट शुरू किया जाएगा, हो जाएगा नहीं शुरू किया जाएगा। तो भाई थोड़ा सा मुझे भी डर लग रहा है क्योंकि सर्जरी में बहुत ही ज़्यादा रिस्की भी है। फेस को देना है ना, तो एक थोड़ा सा भी वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी इत्तू सा भी गलती हो ना तो भाई कुछ भी हो सकता है। अब सब कुछ यहाँ पे फाइनल होने के बाद फिर सर्जरी का प्रोसेस शुरू किया जाता है। सर्जरी को खत्म होने में जो है 12 से 48 घंटों का भी समय लग सकता है। तो चलो जानते हैं कि कोड वर्ड जो पॉपअप हुआ था वो देख के सभी लोग हैरान क्यों हो गए थे। तो एग्जैक्टली 2 कोड वर्ड वहाँ पे शो हुआ था। उसमें से पहला कोड वर्ड था YN402411MNL। इसके बाद एक और कोड वर्ड पॉपअप हुआ जो था 243DNPYQ400। इसके बाद कुछ भी और नहीं आया। तो किम ने जैसा कि बोला, हो सकता है पहला कोड वर्ड यानी जो था YN40241MNL ये शायद उस गैस को इंपोर्ट कहाँ कराया जाएगा ये भी हो सकता है, या फिर इंपोर्ट शायद हो चुका होगा वो गैस, तो शायद वो लोग अब ये प्लान कर रहे होंगे उसका इस्तेमाल कहाँ पे कराया जाएगा। और कुछ ही देर के बाद रिप्लाई के तौर पे आया दूसरा कोड वर्ड जो था 243DNPYQ400, यानी शायद उन लोगों ने उसे कंफर्म किया होंगे। अब इनको इतना तो समझ में आ चुका था कि कोड वर्ड के माध्यम से वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, संपर्क करने की कोशिश कर रहे होंगे, पर वो कम्युनिकेशन उस गैस को लेके ही है या कुछ और को लेके है वो इनको समझ में नहीं आ रहा था। भाई कुछ भी हो सकता है। तो जब तक उन दोनों कोड वर्ड को डिकोड नहीं किया जाता तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं होगा, मतलब कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। वैसे उन 2 कोड वर्ड को डिकोड करने की कोशिश पे किम और उसका पूरा टीम वहां मौजूद था और लगा हुआ था बस कैसे भी करके उन दोनों कोड वर्ड को डिकोड करे। एक बार माइकल ने किम को कॉल करके पूछा डिकोड वो लोग कर पाए थे या नहीं, थोड़ा सा भी कर पाए थे या नहीं। तो किम ने बोला डिकोड तो अभी करना पॉसिबल तो हुआ नहीं था पर वो लोग लगे हुए हैं। पर इसी बीच उसे एक ऐसी चीज हाथ लगी है जिसे माइकल को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर उसे देखने के लिए माइकल का वहां पे जाना जरूरी है। पर माइकल अभी यहाँ से जा नहीं सकता क्योंकि माइकल और ट्रेवर का अभी भी कुछ मेडिकल प्रोसेस यहाँ पे करना बाकी था। 35 घंटे बाद खैर देखते देखते 35 घंटे बीत चुके थे। सर्जरी भी एकदम परफेक्ट तरीके से सक्सेसफुल हो चुका था। तो पहले आप मेरी जो सूट है वो मैंने क्या पहना है भाई, ये देखो। इस चीज का करने का जो है वो आपको थोड़ी देर बाद में बता दूंगा कि ऐसा करना क्यों जरूरी पड़ रहा है। बट अभी फिलहाल के लिए अभी चलो चलते हैं और दिखाता हूँ मैं वहाँ पे कि माइकल और ट्रेवर मतलब डुप्लीकेट माइकल और ट्रेवर कैसा दिखता है। तो लो अब आपके पास मौजूद है दो माइकल और दो ट्रेवर। ये देखो कर्नल समझा रहे कि कैसे हम दोनों मतलब माइकल और ट्रेवर कैसा रिएक्ट करते हैं हर एक चीज को लेके। तो
तो वही समझा रहे हैं दो कमांडर्स को, भाई ये देखो टैटू भी बनवा दिया इसने, भाई ऐसा तो मैंने कभी नहीं बनाया था, इसके पैर पे तो टैटू है। अब यहाँ पे थोड़ी देर पहले किम का एक मैसेज आया था कि उसको एक ऐसी चीज हाथ लगी है जिसको माइकल को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उसके तहत कर्नल डुप्लीकेट माइकल और ट्रेवर को लेके बेस की ओर निकल पड़ते हैं। निकलने से पहले कर्नल ने अपने असिस्टेंट को बोल दिया था असली माइकल और ट्रेवर के पास पहुंचे। इधर कर्नल डुप्लीकेट माइकल और ट्रेवर को लेके बेस की ओर जा रहे थे तो उधर कर्नल का असिस्टेंट भी असली माइकल और ट्रेवर के लोकेशन की ओर निकल पड़े। कुछ देर के बाद कर्नल पहुंचे बेस पे और उधर उनका असिस्टेंट भी पहुंच चुके थे कहे गए लोकेशन पे जहां पे असली माइकल और ट्रेवर मौजूद थे। अब इस डुप्लीकेट माइकल और ट्रेवर को बनाने का रीजन क्या था वो धीरे धीरे आप समझ जाओगे, बस थोड़ा सा सब्र रखो। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ घंटे पहले किम ने कहा था कि कोड वर्ड को डिकोड करते समय उसे कुछ हाथ लगे, कुछ ऐसी चीज हाथ लगे जिसे माइकल को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उसे देखने के लिए बाद जैसे ही माइकल बेस पे पहुंचा तो भागते हुए किम के पास जाता है। कर्नल ने देखा किसी को भी इन पे इतना सा भी शक नहीं हो रहा था या ये भनक भी नहीं हो रहा था उनको कि ये डुप्लीकेट माइकल और ट्रेवर है। खैर जो भी हो, किम ने जो चीज माइकल को दिखाया था वो अगर असली माइकल भी यहाँ पे मौजूद होता तो वो भी शायद वही डिसीजन लेता जो डुप्लीकेट माइकल ने लिया था। एक्चुअली टैरेंटिनो साइट को छानबीन करते करते किम को एक वीडियो क्लिप हाथ लगी है जिस क्लिप में 15 लेडीज को एक जगह पे टांग रखा है जहां अमेंडा और ट्रेसी भी मौजूद है और उनके ठीक नीचे हजारों के तादाद में मौजूद है खूंखार ज़ॉम्बी। 8 सेकंड के उस वीडियो क्लिप ने वहां मौजूद जितने भी लोग थे उन सभी को एक समय के लिए हिला के रख दिया और साथ ही माइकल ने जैसा प्रेडिक्ट किया था वो भी सच निकला। उसने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि जैसा वो लोग चाह रहे थे इनसे करवाना ये लोग बस वही तो करते आ रहे थे। मतलब कि वो लोग इनको उनके लिखे गए स्क्रिप्ट यानी बनाए गए जाल में इनको उलझा के रखना चाह रहे थे ताकि ये लोग माइकल की फैमिली और लामार के पैतरों से उलझ जाए और वायरस को किसने फैलाया है वो चैप्टर इनके दिमाग से धीरे धीरे हट जाए। पर अफसोस कि वैसा शायद अब नहीं हो पाएगा क्योंकि इसीलिए माइकल और ट्रेवर के डुप्लीकेट कैरेक्टर्स को बनाया गया क्योंकि ये लोग अब एक तीर से दो शिकार करने वाले हैं। पहला इनका काम होगा माइकल की फैमिली को ढूंढना और लामार को पकड़ना और उस खतरनाक गैस के डीलिंग को रोकना जितना उनसे हो सकता है या फिर पता करना कि वो गैस कहाँ भेजा गया। और दूसरा जैसा चल रहा है वैसा ही कहानी चलती रहे तो उनको लगेगा कि उनके ही प्लान पे माइकल अपनी टीम को लेके उलझ रहा है तो वो समझेंगे कि उनका प्लान काम कर रहा है। इसी आड़ में असली माइकल और ट्रेवर पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वायरस को फैलाने के पीछे है कौन और साथ में अपनी फैमिली को भी बचाएगा और अगर इस पूरे वाकया में लास्टर का हाथ है तो उसको भी सबक सिखाएगा। तो अब आगे क्या होगा, ये लोग माइकल के फैमिली समेत उन 13 मासूम लोगों की जान बचा पाएंगे और क्या उनके प्लान के तहत असली माइकल और ट्रेवर वायरस को फैलाने के पीछे हाथ किसका है वो पता कर पाएंगे या फिर इनके इस प्लान पर भी फिर से पानी फिर जाएगा। देखेंगे और जानेंगे इसके अगले भाग यानी 800 डेज। टेंशन मतलब इसका अगला भाग जो है बहुत ही जल्द मैं अपलोड करूंगा, इतना टाइम मिलेगा। बस आपको एक काम करना है, वीडियो अगर अच्छी लगी है ना कहीं पर भी अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करना। लाइक भाई लाइक एम रख रहा हूँ जस्ट 800 लाइक क्योंकि इसके बाद 800 डेज आएगा तो भाई 800 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ। तो भाई जल्दी से कर दो, जितना जल्दी लाइक एम कंप्लीट करवाओगे उतना ही जल्दी इसका अगला भाग आएगा। अगर आप चाहते हो तो भाई अभी जाके लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बस इतना ही।